ध्यान से देखिएगा बच्चों। हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। यहाँ पर ऐसे, इसका बताइए भाई क्या होगा, जल्दी से बताइए इसको। टॉटोमर बनाना है, हो गया सर। सेकंड वाला कैसे होगा? सेकेंड वाला नहीं हो पाया, उसको और आगे तक जाना है। सर लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाला होगा सर, मतलब कैसे होगा वो समझ नहीं आ रहा है। बॉन्डिंग शिफ्ट। ठीक है मैं बता रहा हूँ। देखना ध्यान से, यहाँ पर पहला वाला जो है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, एक तो देखिए 3 यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 7 और यहाँ पर है 8। कुछ गलत किए हैं क्या हम लोग? कुछ गलत जरूर हुआ है। 1 2 3 नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑड नंबर आएगा ना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 7। तो देखिए यहाँ पर 2 ठो बनेंगे, ठीक ना, 2 ठो टॉटोमर बनेंगे। एक ठो यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे करके यहाँ पर ये OH बन गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से है, ठीक ना। अच्छा दूसरा जो है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये OH हो गया, डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ पर है डबल बॉन्ड ऐसे और यहाँ पर है डबल बॉन्ड ऐसे। क्यों ऐसा हुआ भाई? ध्यान दीजिएगा कि 7 से हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा? 1 पर जाएगा, ठीक ना। और 1 2 के बीच का बॉन्ड 2 3 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 1 2 के बीच का बॉन्ड 2 3 के बीच में, 3 4 का 4 5 के बीच में, और 5 6 का जो बॉन्ड होगा वो 6 7 के बीच में आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे 1,3 टॉटोमेरिज्म, ठीक ना। या फिर आप सर ट्रायड्स जो लेफ्ट वाला जो थर्ड कार्बन लिया है आपने, वो तो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो हाँ तो 3 वाला नहीं है लेकिन 7 वाला तो है। आपको ऑड नंबर से रिमूव कर लेना है हाइड्रोजन। 3 नंबर वाला पहले ही नहीं है, जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में इस वाले की बात कर रहा हो ना आप। हाँ सर। हाँ तो ये वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी से नहीं होता है। ये 5 से भी हो सकता है, 5 वाला भी नहीं हो पा रहा लेकिन 7 वाले से हो सकता है ठीक ना। है। ऑड नंबर में कहीं पर भी रेजोनेंस आप जहां तक पहुंच रहा है, ठीक ना, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा ना तो थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को। जैसे यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 9 वाले से जाएगा 1 पर, है ना, 9 वाले से 1 पर जाएगा। यहां पर देखिए ये कंपाउंड ऐसे है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चला गया, 9 से 1 पर हाइड्रोजन गया। अब 1 2 के बीच का बॉन्ड 2 3 के बीच में, 2 3 का बॉन्ड 3 4 का बॉन्ड 4 5 के बीच में, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही है। 5 6 का बॉन्ड 6 7 के बीच में, 7 8 का बॉन्ड 8 9 के बीच में, ये वाला बॉन्ड ऐसे। तो दिस विल बी द फाइनल इनॉल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक ना, ये चीज है। तो आप लोग दोनों को लिख लिए होंगे, यही बनाए थे एन। हाँ सर। बस ठीक ना, ये चीज है। अब मिटा रहे हैं बच्चों इसको हम। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं और आप बताओगे यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। बताइए भाई, यहां पर होगा नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है ना। ये देखिए 1 2 3 4, यहां पर 5, तो 5 में तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 वाला हाइड्रोजन यूज नहीं हो सकता, तो यहां पर कोई भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है ना, नो टॉटोमेरिज्म। आगे हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म मिटा रहे हैं इसको, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। सर वो लास्ट वाला पेज पे बताएंगे। लिख लिया आयुष। हाँ सर। अब आगे हेडिंग डाल दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक ना, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, ब्रैकेट में लिख लेना ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ए टाइप ऑफ रिएक्शन, एक टाइप की रिएक्शन होती है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहला लिख लीजिएगा, जैसे टॉटोमेरिज्म होता है ना, ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन एसिडिक मीडियम। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एसिडिक और बेसिक के केस में, एसिडिक और बेसिक दोनों ही केस में मैकेनिज्म जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक ना। एसिडिक मीडियम में डिफरेंट मैकेनिज्म और बेसिक मीडियम में डिफरेंट मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन एसिडिक मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम। सपोज मान लीजिए हमारे पास में ये कंपाउंड लिखा गया है, यहाँ पर ये कीटोन है और इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में इसका टॉटोमेरिज्म करवाएंगे। टॉटोमेरिज्म के लिए आप हमेशा डबल मतलब दोनों डायरेक्शन में एरो वाला बनाओगे और देखिए यहां से जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यानी इसका इनॉल फॉर्म बनेगा, ये बनेगा, समझ रहे हो ना, ये इस तरीके से है।
क्या है मैकेनिज्म, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एसिडिक और बेसिक मीडियम में ना कई बार अलग अलग मतलब टॉटोमर बनते हैं। यहां पर तो सेम बनेगा, एसिडिक में भी बेसिक में भी, लेकिन कई सारे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जहां पर जिस केस में ना एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग टॉटोमेरिज्म बनेंगे, मतलब कि अलग अलग इनॉल फॉर्म बनेंगे। पहले एसिडिक मीडियम पर फोकस कीजिए, और ये देखिए हमारे पास जो कंपाउंड है यहाँ पर ये हो गया, और देखिए बच्चों यहाँ पर H+ लिखा गया है ना, ये देखिए H+ लिखा गया है। एंड दिस लोन पेयर, ये जो होता है ना ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पर अटैक करता है, और जब ये H+ पर अटैक करता है तो ध्यान दीजिएगा ये कंपाउंड ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा बच्चों। यहां पर हुआ प्लस और यहां पर हुआ CH3, ऐसे करके इस तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद में जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर गया, और जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर गया तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा CH3, यहां पर हो गया OH, और यहां पर हो गया CH3, और ये हुआ प्लस, है ना, ऐसे करके ये हो गया प्लस। ये बस जस्ट क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मैंने जस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये देखिए बच्चों, ये टोटल फर्स्ट स्टेप है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, वो कोई स्टेप नहीं होता है ना, ऐसे। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए CH3, यहां पर कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हुआ प्लस। ये देखिए यहां पर CH2 है, ये देखिए हाइड्रोजन मैंने बना दिया। अब ये वाला हाइड्रोजन जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको, ये कार्बन प्लस के पास में वैकेंट ऑर्बिटल तो है ना, कार्बन प्लस के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसे वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेगा, और जब ये डोनेट करेगा तो ध्यान दीजिएगा ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन ही होगा। और ये देखिए CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर ये OH, और यहाँ पर ये CH2, ऐसे बन जाएगा। ये चीज है, समझ गए, ये इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनॉल फॉर्म, है ना, ये है इनॉल फॉर्म, ठीक ना। तो 2 स्टेप है यहाँ पर, एक है आपका कीटो फॉर्म और एक है आपका इनॉल फॉर्म, ठीक ना। मैकेनिज्म इस तरीके से है, ठीक ना। और इसको लिख लेना बच्चों, ये स्लो स्टेप है, और जो भी स्लो स्टेप होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक ना। लिखिए, हम समझा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। पहले इसको जल्दी से लिखिए, AN। हाँ सर। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम सुने हो आप? नहीं सर। नहीं सुने हो, ठीक है ठीक है, लिखिए, बता रहे हैं। तो कितने बजे सो के जगे आप, AN बताइए। सर आज तो सुबह का क्लास था 7 o'clock, तो इसलिए जल्दी उठ गया सर। 6:45 में। हाँ, आप लोग बस केमिस्ट्री की क्लास नहीं करते हो मन से, क्यों AN? सर वो 1 के नहीं सर, करते हैं सर। हम तो कहें, आयुष बोल रहे हो कि नहीं सर केमिस्ट्री क्लास बहुत मन से करते हैं। हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप बोले ना, हम AN से पूछ रहे थे ना कि क्या बोलता हूँ, नहीं पूछ रहे थे ना कि नहीं केमिस्ट्री क्लास आप लोग मन से नहीं करते हो, तो हाँ आप सर। बोलना शुरू किए ना, तो हम कहें कि नहीं आप कहने वाले हो क्या कि नहीं नहीं सर केमिस्ट्री क्लास बहुत मन से करते हैं।
क्या क्या पूछ रहे हो बोलो। सर वो 1 के मतलब साइड में क्या लिखा है आपने वो? 1 कहाँ गया भाई? यहाँ पर इस 1 के ऊपर में हाँ, हाँ, हाँ सर। मैकेनिज्म। ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। लिख लिए बच्चों इसको? हाँ और सर। सर आरटीएस का फुल फॉर्म एक बार बोल देंगे फिर सर? हाँ हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है सर। देखिए बच्चों, ये आरडीएस का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे इस रिएक्शन में 2 स्टेप है, ठीक ना? इस रिएक्शन में 2 स्टेप है। अब 2 स्टेप में से ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप फास्ट है, ऊपर वाला स्टेप फास्ट है, और नीचे वाला जो स्टेप है ना, ये स्लो है। तो यानी अगर हम लोगों को पूरे रिएक्शन का रेट अगर आपको बताना है, तो जो स्लो स्टेप का रेट होता है ना, यानी स्लो स्टेप में तो मैक्सिमम टाइम लगेगा। समझ रहे हो ना? स्लो स्टेप जो है, जैसे यहां पर आपका मान लीजिए 1 मिनट लगा, ठीक ना, और यहां पर मान लीजिए 50 मिनट लग गया। स्लो स्टेप में मान लीजिए 50 मिनट लग गया और यहां पर सिर्फ 1 मिनट लगा है, तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो स्लो स्टेप से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। 40 मिनट लग रहा है कि 50 मिनट लग रहा है कि 60 मिनट लग रहा है। आप ही सोचिए ना, जैसे मान लीजिए एएन मान लीजिए डीपीएस से छुट्टी हुआ, मान लीजिए अभिषेक नंदी की हम लोग बात कर रहे हैं। अभिषेक नंदी मान लीजिए डीपीएस अपना स्कूल से छुट्टी हुआ, अब मान लीजिए घर से मतलब छुट्टी हुआ और घर के लिए निकले। मान लीजिए ये अभिषेक नंदी का घर है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए अगर बीच में मान लीजिए इनका कोई दोस्त है, ठीक ना, मान लीजिए इससे मिलना है, इस दोस्त से इनको मिलना है, तो यहां से यहां पर जाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। टाइम किस में लगेगा? ये लोग कितना देर तक बात करेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, यहाँ पर मिल के रुक के बात करने वाला प्रोसेस है, ये कितना देर तक रहेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि ये घर कब तक पहुंचेंगे। समझ रहे हो ना? तो कुल मिलाकर के रिएक्शन में भी जो स्लो स्टेप होता है, वही गवर्न करता है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। समझ रहे हो ना? हाँ सर। और इसी स्लो स्टेप, हाँ हाँ, इसी स्लो स्टेप को देखिए, स्लो स्टेप में ही क्या फॉर्म हो रहा है? इनॉल फॉर्म हो रहा है ना? ये इनॉल जो है ये स्लो स्टेप में ही बन रहा है। और देखिए ध्यान से कि अगर ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, अगर ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन की टेंडेंसी क्या होगी? फॉरवर्ड में जाने की ज्यादा होगी। अगर सोचिए ना कि अगर ये इनॉल ज्यादा स्टेबल है, सर तो ये मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, आप थोड़ा एक बार खोल देंगे पार्ट फिर से? मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, ठीक ना, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर, ठीक ना? अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फास्ट है, मतलब आप रिएक्शन का रेट बोलोगे फास्ट होगा, और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो है तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? स्लो। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हमारा इनॉल फॉर्म बन रहा है। अगर ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, समझिए ना, ये इनॉल फॉर्म अगर ज्यादा स्टेबल है, यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी ना, वो थोड़ा फास्ट होगी, बहुत ज्यादा स्लो नहीं होगी, वो फास्ट होगी। तो आप सोचिए कि जैसे इस स्टेप में मान लीजिए 50 मिनट लग रहा था, और अगर मान लीजिए ये स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर 40 मिनट लग गया, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी ना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जितना ज्यादा फास्ट होगा, ओवरऑल रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा, उतना ही रिएक्शन फास्ट प्रोसीड करेगी, ठीक ना? और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है
इसमें ये इनॉल फॉर्म बन रहा है, और अगर ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? फास्ट होगा। अगर ये अनस्टेबल है तो हम लोग बोलेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? स्लो होगा। आप ही सोचिए ना कि अगर ये स्टेबल है तभी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहेगी। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाना चाहेगी। तो कुल मिलाकर के इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग को फास्ट होने के लिए। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि एसिडिक मीडियम में, कहां गया भाई, एसिडिक मीडियम में अगर आपको बताना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, देन आपको चेक करना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब आप लिखिए बस, आप यहां पर जो एसिडिक मीडियम लिखे हो ना, इसके आगे डैश देके लिखिए लुक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, लुक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर मेजर प्रोडक्ट। मैं आपको समझा दे सर रहा हूं एक एक और बार एग्जांपल रिपीट से। करेंगे? लुक लुक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर मेजर प्रोडक्ट। सर एक लुक बार स्टेबिलिटी, लुक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, लुक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर मेजर प्रोडक्ट, है ना, ये चीज है। मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास में ये एग्जांपल मैंने पहले डिस्कस किया था, ये चीज है। अब ध्यान से देखना भाई, यहां पर H प्लस है। अब देखिए यहां से ये बन गया आपका, यहां पर OH है, यहां पर ध्यान दीजिएगा ऐसे करके ये कंपाउंड है। देखिए दोनों बन रहा है, समझ रहे हो ना। अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें से मेजर कौन सा होगा, मतलब जैसे कि परसेंटेज पूछा जाएगा कि इसमें ज्यादा परसेंटेज कौन सा बनेगा। इससे तो भाई दोनों बन सकते हैं ना, 1 2 3, यहां पर 3, तो इसमें से मेजर कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन दोनों में देखिए ये एल्कीन वाला बॉन्ड है, आप एल्कीन पर ही फोकस करोगे। ये जो एल्कीन बना हुआ है, यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 6 है। अच्छा इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है 2, तो कौन सा मेजर हो जाएगा? ये वाला, ये मेजर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनर। तो जो ज्यादा स्टेबल वो मेजर, और जो लेस स्टेबल वो क्या हो जाएगा? माइनर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, एक दो एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करेंगे, मेजर माइनर दोनों ही बनाएंगे और बताएंगे कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों ये वाला। हाँ सर हो गया। लिख लिए बच्चों? मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, समझिएगा इस चीज को। हाँ सर हो गया। आप लोग बना लिए होंगे।
ये देखिए मैं 1 2 3 करूंगा, ये देखिए 1 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, ये 3, द्वैपायन हाँ सर। कर लिए। हाँ ये देखिए बच्चों, ये दोनों बनेगा 1 2 3 1 2 3। आप ध्यान से देखना, ठीक है दोनों ही सही है, बट यहाँ पर देखिए मोर स्टेबल और लेस स्टेबल हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7, है ना। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 7 हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ये वाला जो है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर, और ये हो जाएगा माइनर। ये मेजर, ये माइनर, इस तरीके से, ठीक ना। तो ठीक है बच्चों, इसको मिटा रहे हैं हम। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दूंगा, इसमें भी चेक करना पड़ेगा, बट ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप सोच समझ के नहीं करोगे तो, है ना। ये देखिए ध्यान से, बताइए बच्चों तो। तो यहाँ पर तो 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो मतलब तो वही हो सोचना है। कर लिए? हाँ सर। वाह भाई सार्थक। ठीक है, हम बनाएंगे तो बताना आपकी आंसर सही है या कैसा है। यहाँ पर हाँ 1 2 3 करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम लोग आगे तक बढ़ते ही जाएंगे, जहां तक रेजोनेंस ले जाएगा वहां तक जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये 1 है, ये देखिए 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 5। आप 6 के बाद में 7 कभी नहीं लिखोगे, ठीक ना। ऐसा नहीं करोगे कि 6 यहाँ पर 7 कर दिए, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रेजोनेंस कहाँ है 6 पर। 5 और 6 के बीच में बॉन्ड होता ना, डबल बॉन्ड होता ना, तब जाकर के हम लोग 7 करते। तो 6 7 नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर थर्ड पोजीशन जरूर करेंगे, ये है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1 3 वाले को हम लोग बनाएंगे तो ये देखिए ध्यान से, 1 3 वाला जब हो जाएगा तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे ये बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 3 टॉटोमेरिज्म, 1 3 टॉटोमेरिज्म, है ना। अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, 1 5 टॉटोमेरिज्म, दैट इज स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो हम लोग यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ऐसे आ गया, है ना। और ये है 1 5 टॉटोमेरिज्म। अब आप लोग बताएंगे इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, यही बनाए थे सार्थक? हाँ सर। तो अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है बच्चों, सोचिए आप लोग। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला,
सर फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बोलिए। देखिए बच्चों, अगर हम लोग इन दोनों को चेक करेंगे ना, तो सारी चीजें ही यहाँ पर सेम है। आप देखिए दोनों में रेजोनेंस है, अल्फा हाइड्रोजन भी दोनों में सेम है, सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पर एक फैक्टर और भी होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये देखिए, अगर हम बात करें तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ऐसे ब्रेक करके ये वाला यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, समझ रहे हो ना, और ये वाला बच्चे यहाँ पर ऐसे करके रेजोनेंस करेगा, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के ये देख रहे हो ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पर। सर जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को क्रॉस कॉन्जुगेशन बताए थे ना बच्चों, क्रॉस और एक्सटेंडेड। ये देखना ध्यान से, हाँ सर। यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हुआ प्लस। अब इसके बाद में ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेगा, समझ रहे हो ना। तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, बट यहाँ पर एक्सटेंडेड है, ठीक ना। ये देखिए ये वाला दूसरा वाला जो है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक ना। तो एक जगह क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक जगह एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो जहां पर एक्सटेंडेड होगा ये हो जाएगा मेजर, और ये वाला हो जाएगा माइनर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही बनेंगे, मेजर और माइनर, बट मेजर वाले का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा, इस तरीके से, ठीक ना। ये चीज है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, मेजर माइनर हो गया। अब लिख लीजिएगा बेसिक मीडियम, मिटा रहे हैं हम इसको, मेजर माइनर हो गया। अब इसके बाद में लिख लीजिएगा बेसिक मीडियम, है ना। बेसिक मीडियम में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म होती है। मिटा रहा है हम इसको बच्चों, फिर उसके बाद में दोनों का मिलाकर के क्वेश्चन देंगे। देखिए ध्यान से, सर एसिडिक एक मीडियम, सेकंड में। हाँ सर ओके। ये देखिए एसिडिक मीडियम में भी मैंने यही एग्जांपल लिया था, और बेसिक मीडियम में भी एग्जांपल हम यही ले रहे हैं, ठीक ना। बेसिक मीडियम हेडिंग डाल दीजिएगा। और यहां से भी जो टॉटोमर बनेगा, ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये OH, और यहाँ पर ये CH3, ये चीज बनेगा। और एसिडिक मीडियम में भी हमने यही बनाया था। मैकेनिज्म यहाँ पर देखते हैं, मैकेनिज्म थोड़ा अलग होगी। मैकेनिज्म में यहाँ पर देखिए बच्चों, CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन, ये देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर है CH3। अब ध्यान से देखना, ये है जो OH माइनस, दिस OH माइनस विल अटैक एट दिस हाइड्रोजन एंड दिस बॉन्ड इस तरीके से ये ब्रेक करेगा, और ये जो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेगा, यहां पर देखिए CH2 माइनस, कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन, ये है आपका CH3। एक्चुअली दिस इज अ स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है। और यहां से प्लस H2O भी बनेगा, क्योंकि OH माइनस हाइड्रोजन लेकर के H2O बनाएगा यहां पर ऐसे। इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, ये यहां पर गया, ये यहां पर अटैक किया, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पर ये CH3, ये कंपाउंड बनता है ऐसे करके, है ना। अब देखना बच्चों, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप में प्रोसेस पूरा हुआ, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, CH2
डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, और ये है CH3। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं H2O की, तो ये है H2O, यहाँ पर ये है लोन पेयर। दिस लोन पेयर विल अटैक एट दिस हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। यहाँ पर भी ये स्टेप भी रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद में OH लग गया, ये है CH3, और साथ में यहाँ से OH माइनस बाहर निकल गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और यहाँ पर देख रहे हो ना, एक कार्बन आयन बन रहा है, ठीक ना, यहाँ पर एक कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है, ये कार्बन आयन। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि रेट, ठीक ना, या फिर लिख सकते हो फॉर मेजर प्रोडक्ट लुक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। पहले आप मैकेनिज्म पूरा लिखिए जल्दी से, फिर बता रहे हैं। और इसी स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जल्दी से बच्चों थोड़ा लिखिएगा। लिख लिए दो पायन। हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख लीजिएगा डैश दे करके, फॉर मेजर प्रोडक्ट लुक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, लुक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, है ना। मेजर प्रोडक्ट के लिए हम लोग कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। ये है फॉर मेजर प्रोडक्ट लुक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इस तरीके से ये है। अच्छा, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, फॉर मेजर प्रोडक्ट लुक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है बच्चों ना, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है, और ये कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही RDS फास्ट होगा, और रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट प्रोसीड करेगी। ये है। आप लोग रिज्वाइन कीजिए मीटिंग।